बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका अपना प्रोग्राम आपकी बात सिर्फ हमारे ज़रात से मुंसलिक लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरे पाकिस्तान में जो कंज्यूमर हैं, ट्रेड करते हैं लोग, इन सब की बात करते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में शामिल होने का बड़ा ही आसान तरीका है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप किसान मददगार के चैनल पर रब्ता करके किसी भी सूरत में, चाहे आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें, हेल्पलाइन आपके सामने आ रही है, आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप करना चाहते हैं वहाँ पे कर दें। आपका जो सवाल है हम नोट कर लेंगे, और आज के प्रोग्राम में बात भी हम आपके सवालों की ही करेंगे ताकि आपके मुतल्लिक जो बात हो रही है उससे, या आपको जो चीज़ें दरपेश हैं, जो मसाइल हैं, या आप जो मालूमात चाहते हैं उसके मुतल्लिक बाकी लोगों को भी वो आवाज़ पहुँचे ताकि उनकी भी ना सिर्फ दाद रसी हो बल्कि मामले का, मसले का हल निकले। तो जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो खुशी इस बात की है कि ना सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल आती है, व्हाट्सएप पे आती है, बल्कि टिकटॉक के ऊपर भी आपके सवालों के आते हैं, उनके भी यूट्यूब के ऊपर भी हमारे आपके सवाल मिलते हैं, फेसबुक पे भी मिलते हैं। तो कोशिश ये है कि हर जगह से कुछ सवालात आपके लेके और उनका जवाब दिया जा सके। तो सबसे पहले जी अजमल साहब हैं, हमारे रेगुलर हैं, देखते हैं हमें, कहते हैं कि सर फरवरी मार्च काश्त के लिए कपास का बीज मिल सकता है? जनाब बिल्कुल मिल सकता है। आप हमसे रब्ता करके, टीम को हमने कह भी दिया, आपसे रब्ता हुआ भी होगा टीम का, आप अपना बीज बुक करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई चावल के हैं काश्तकार, तो चावल के काश्तकार भी हमसे बीज ले सकते हैं, अभी बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वैराइटीज़ हैं, 1847, GM अली, इसके अलावा मुख्तलिफ जो आपको बोर जो लॉन्ग ग्रेन है और जो कोर्स वैराइटीज़ हैं दोनों मिल जाएंगी। तो इसमें आप बिल्कुल ले सकते हैं। और आपके लिए पते की बात इसमें यह है कि अगीती काश्त जो है जो कपास की, उसके ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स आए हैं ये हालिया सालों में। और आगे चल के एक कपास के मुतालिक एक अहम बात आपसे मज़ीद करूँगा, वो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं उस बारे में। अगला सवाल है जी, हमारे दोस्त हैं रफ़ीक जटियाल, इन्होंने कहा जी सर सिंध गवर्नमेंट वीट के रेट 7,000 अनाउंस किया है। ये पता नहीं कहाँ से किया है, लेकिन मेरे ख्याल से गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची है। ऐसी इन्फॉर्मेशन पे आप बिल्कुल, मेरे ख्याल से 7,000 क्या 4,000 भी अगर मुश्किल है इन हालात में, क्यों, वो उस पर भी आते हैं अभी। अच्छा, फिर हमारे दोस्त हैं जी शहबाज साहब, इनका सवाल है महंगाई की बढ़ने की शरह कम हुई है? महंगाई कम नहीं हुई। बिल्कुल जी, महंगाई, हमने कहा कि बेस रेट इतना हो गया है, जैसे पिछली दफ़ा बात हो रही थी आपसे कि अब इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी परचेजिंग पावर ही नहीं रही लोगों की, जिसे कहते हैं ना क़ुव्वत ख़रीद, तो क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म होगी। और इस दफ़ा बहुत मुश्किलात नज़र आ रही हैं, ख़ुसूसन वो इलाके जहाँ पे कि गंदम की काश्त की गई है, वहाँ पे यूरिया और DAP की मिकदार बहुत कम इस्तेमाल हुई है। और आपको पता है कि ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी चैलेंजेस में से एक चैलेंज है कि हमारे पास अगर गंदम के ज़खायर ना हुए तो क्या होगा। तो ये एक बिल्कुल आपकी बात वजह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और मज़ीद बढ़ रही है, और किसान की जेब पे जो है ना वो हाथ डाल रहा है। किसकी जेब से पैसा निकाल के कोई लेके जा रहा है? वो किसान है, वो उसमें बहुत ज़्यादा इसमें मसले मसाइल आ रहे हैं। हमारे दोस्त हैं जी उस्मान दौलताना साहब, बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक्सीलेंट एनालिसिस का है, बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अरशद खुंड साहब हैं, इन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, द इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर इंक्रीज्ड एंड द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ आर डिक्रीज्ड। जी बिल्कुल, दुनिया भर में, अब मैं आपको लेके आता हूँ, आप मज़ीद भी सवाल लेते हैं। अभी ये तो यूट्यूब के ऊपर कुछ सवाल आए थे, उनके जवाब मैंने कहा आपको फ़ौरन दिए जाएं। अब आते हैं एक अहम एनालिसिस पे जो आपको नज़र आएगा। उसमें ये क्या हो रहा है कि दुनिया भर में जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो पावर हाउसेज हैं, जो इसे आप ABCD ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, उनमें से एक कंपनी है कारगिल, अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी ने किया हुआ क्या है वहाँ पे कि उन्होंने 5% अपनी जो मुलाजमीन हैं उनको बर्खास्त कर दिया है, यानी कि उनको नौकरियों से निकाल दिया है। वजह क्या बनी? वजह यही बनी जो हम कह रहे हैं कि दुनिया में जो एग्री कमोडिटीज़ की कीमतें हैं वो कम हो गई हैं। कारगिल जैसी कंपनी जिसने पिछले 2 साल बम्पर प्रॉफिट कमाया था, उसने क्या किया कि अपने जो मुलाजमीन हैं, अब वो कह रहे हैं जी कि दुनिया में
प्राइसेस कम हो गई हैं, उसमें वो लाइफ स्टॉक को भी लेते हैं, बीफ में भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि वो कॉर्न के ऊपर भी काम करते हैं, मेज़ के ऊपर भी काम करते हैं, और उसकी जो कीमतें हैं वो दुनिया भर में अब नीचे जा रही हैं। और उससे क्या हुआ है कि उनके लिए अब अफोर्डेबल नहीं रहा, उन्होंने अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तो ये वाकई आपकी बात वजह है कि कमोडिटीज़ नीचे जा रही हैं, लेकिन कुछ थोड़े से इसके असरात अभी बात करते हैं उसके ऊपर कि उनके असरात क्या आ रहे हैं। एक ताज़ा जो है ख़बर आई है जो आपको दिखाते हैं, सुनाते भी हैं। उस खबर में यूएस डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर है, उसने कॉशन कर दिया है, कॉशन ये कर दिया है कि पिछले कुछ अरसे से जो मेज़ की कीमतें थीं वो क्या थीं, मेज़ यानी कि मकई, वो कीमतें क्या थीं, वो नीचे जा रही थी मुसलसल। और उन कीमतों से क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे जो फार्मर हजरात थे उनको नुकसान हुआ पिछले 2 साल में। तो अब उस चीज़ को देखते हुए अमेरिका में अब कॉर्न की जो फसलें हैं उनके एस्टीमेट थोड़े से उन्होंने कम कर दिए हैं, यानी कि जितनी उनकी मौसमी असरात की बिना पर और दीगर अवामिल की बिना पर उनकी जो पैदावार थी, उन्होंने कहा जी कि ये हमारी जो एस्टीमेट था उससे कम हुई है। और इस वजह से अब क्या है कि जिन लोगों की कॉर्न या मेज़ कि आपको एकदम नज़र आ रहा है कि अब बढ़ने की तरफ जा रही हैं, वो इसी वजह से हुआ है कि अभी रिसेंटली आजकल में अमेरिकी जो ज़राअत का महकमा है उसने अपनी एस्टीमेट्स वापस ले लिए हैं और कहा है कि कम मकई होगी, इस वजह से दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये जो हमारे मकई के काश्तकार हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैंने कहा था कि ये सिलसिला बढ़ रहा है, और इसको देख के इसके साथ साथ बाकी चीज़ों में भी आई है, वो आपको मैं मज़ीद थोड़ी देर में उसका भी जिक्र करते हैं। अब चलते हैं जी टिकटॉक की तरफ। और ये खुशी होती है टिकटॉक पे आप लोग जो हैं वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और उसमें हम जो देख रहे थे कि पिछले जो आप प्रोग्राम आया था उसमें आप लोगों के सवालात की तरफ आते हैं। जी हमारे दोस्त हैं एक जी खुरम खान साहब हैं जी, इनका सवाल आया टिकटॉक पे, भाईजान आगे क्या होगा, आगे गंदम की फसल के क्या हालात हैं रहेंगे। ठीक है जी, गंदम के मैंने बताया आपको कि चांसेस ये हैं कि गंदम इस दफ़ा क्या होगी, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ख़ुद कहा था, पिछले प्रोग्राम में जैसे बात हुई थी कि अब वो कहने के 4500 का ले लें जो सीड जो 6300 का बेच रहे थे। अब क्योंकि वो लोगों ने लगाई नहीं और काफ़ी कम हुई है लगाना, इसका काश्त कम है, उस वजह से ये है कि अब आपको इंपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। और मुल्क के अंदर ख़तरा इस बात का है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ब्लैक मार्केट शुरू होगी, और इसके अब जिन लोगों ने लगा लिया है वो उम्मीद है कि उनके साथ वो सलूक नहीं होगा जो कि 2024 में हुआ है। 25 में इम्कानात बहुत बेहतर हैं कि आपके कम से कम आपको 3000 से ऊपर ही कीमत इसकी जा सकती है। ये हमारा अंदाज़ा है, क्योंकि जो हालात देखकर, अवामिल देखकर 25 करोड़ लोगों को हमने खाना खिलाना है, रोटी खिलानी है। इसके साथ साथ हमारे पास को तकरीबन 20 करोड़ जानवर हैं, उनका भी कोई ना कोई ताल्लुक़ हमारी उन मसनूआत से होता है जो कि गंदम से जिनका मसला ताल्लुक़ है। तो ज़ाहिर है कि उसमें जो तूड़ी है जिसे हम व्हीट स्ट्रॉ कहते हैं, अगर वो भी नहीं कम होगा तो एक नया मसला भी बन सकता है। तो ये तमाम अवामिल इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि आगे गंदम का मुस्तकबिल इस हाल से कदरे बेहतर होगा। जी खुरम खान साहब का फिर सवाल था एक और, हम तो बहुत परेशान हैं क्योंकि हमने तो ठेके के रकबे के लिए हुए हैं, हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, ठेका भी देना है, आगे ख़र्चा भी हमें नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ क्या होगा। तो खुरम खान साहब उम्मीद है बेहतरी की तरफ ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने अगर ठेका लिया हुआ है तो आप उन मसनूआत पे आएँ, उन अजनास पे आएँ जिनकी के कीमतें बेहतर हो रही हैं, तो आपको उसका बेहतर मुआवजा मिले। हमारी तो कोशिश अमल की ताल्लुक़ इस चीज़ से है। इसके साथ साथ आपको मयारी इनपुट्स की ज़रूरत है। देखें बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़ाया हो रही हैं। अभी जो ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में 40% तक जो अजनास हैं वो ज़ाया हो जाती हैं अपनी कटाई के बाद, जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कहते हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये नंबर छोटा नहीं है, लेकिन इसमें अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है,
हमारे फार्म मैनेजमेंट सिस्टम, किसान मददगार की तरफ से, हमारी ऐप, हमारा एक्सपर्ट्स, ये आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम सैटेलाइट के थ्रू भी आपको बता सकते हैं कौन सी फसल आपने उगानी है, कब उगानी है, कैसे पानी देना है। इसके अलावा एक चीज़ कॉन्सेप्ट जिसको हम देख रहे हैं, और इस पर एक सवाल भी अभी आता है, वो मैंने किया हुआ है, वो उसका जवाब देते हैं, तो उसमें आपको मज़ीद मालूमात मैं देता हूँ कि कैसे आप इसको बेहतर, हमने अपनी कॉस्ट कम करनी है। हमेशा कहते हैं कॉस्ट कम करें, कॉस्ट कम करें। क्यों? क्योंकि पैदावार ज़्यादा भी हो जाए, पैसे भी कम मिले, लेकिन कॉस्ट कम होगी तो आपको बेहतरीन उसका कम से कम ये होगा कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, जो आप जिस बारे में आपने, जिस अंदेशे के बारे में आपने बात की है अपने सवाल में। तो अमेरिका में अब क्या हुआ है, इसी बात से आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में जी 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ जो बड़ी अहम हो गई है वो ये हो गई है कि वहाँ पे जो लॉसेस हैं, यानी कि 2-3 फसलें ऐसी आ गई हैं जिसमें कि उन्होंने कहा जी पहले पकड़ते हैं कॉटन को। कॉटन पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अमेरिका में ये हुआ है कि कॉटन के रेट्स क्योंकि कम हो गए थे, अब किसान लगा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। वो कहते हैं जी अगर आप इनपुट की कीमत कम करें तब जाके आपको उतना मुआवजा मिलेगा कि आप ब्रेक इवन, यानी कि ना नुकसान ना मुनाफा, वो अचीव कर सकते हैं। इसलिए लोग वहाँ पे भी छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग जो उनसे हैं वो कॉटन को छोड़ के तंबाकू की तरफ जा रहे हैं। तो ये दुनिया में एक हवा चल पड़ी है। तो इससे ये हुआ कि अब पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जो कि कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में हैं, इसका मतलब है कि दुनिया की कॉटन की ज़रूरियात कौन पूरी करेगा, या टेक्सटाइल की ज़रूरियात कौन पूरी करेगा। तो अगर ये अमेरिका भी पीछे हट रहा है, इंडिया भी पीछे हट रहा है, पाकिस्तान में भी हम अपनी तकरीबन मेरे ख्याल से को 20-25%, 30% तक कुछ इलाकों में हमारी काश कम हो गई है। तो कॉटन को कैसे करेंगे आप पूरा? तो कॉटन का जो मामला है उसमें अगर अमेरिका की जो पैदावार है वो अगर कम हो गई है तो एक मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जो पहला सवाल हमें आया था कि बीज की फराहमी, तो अच्छे बीज की फराहमी हम आपके लिए ज़रूर इस पर काम करेंगे, आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। दूसरी फसल जिसके ऊपर के अब कान खड़े हो गए हैं वो है कॉर्न की अमेरिका में। और आपको पता है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा कॉर्न फराहम करता है किसको? चीन को, जिसकी ज़रूरत होती है। और बाकी मंडियों में भी पाकिस्तानी कॉर्न की मांग है, लेकिन चाइना और दूसरे एरियाज़ को अगर अमेरिका नहीं देगा और ट्रंप के आने से अगर हालात बदल गए हैं तो फिर क्या होने जा रहा है। तो अमेरिकी महकमा ने जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसको देखते हुए एक चीज़ और हो गई है यहाँ पे, अगर जिस अवामिल पे अगर हम आप लेके आएँ तो वो ये हुआ है कि एक आपको ग्राफ नज़र आएगा अभी। उस ग्राफ में अगर आप देखें तो हुआ ये है कि अगर हम कॉर्न की प्राइस को निकालें तो कॉर्न की प्राइस जो सी है वो जो 2022 के एंड पे थी तकरीबन $670 के ऊपर, आज उसकी कीमत आ गई है 395 पे। देखें 670 से 395 बहुत बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब ये हुआ कि पर बुशल जो US डॉलर की प्राइस थी वो नीचे आ चुकी है, जो तीसरा सरमाही ख़त्म हुई है 2024 की, इस ग्राफ में अगर आप देख रहे हैं। लेकिन आगे अमेरिका में जो मौसमी हालात हैं, क्लाइमेट चेंज, उस वजह से क्या हुआ कि पैदावार में कमी आ गई है और उन्होंने अपने एस्टिमेट्स कर दिए हैं। यहाँ से अब चांस ये बन रहा है कि आपकी कीमत जो सी है वो ऊपर जाएगी। इसी में अगर आप देखें कि पिछले साल कॉर्न की जो कीमत थी वो दुनिया में अगर आप देखें तो बढ़ती बढ़ती इस टाइम वो $490 के ऊपर थी 2023 के तीसरे क्वार्टर में, और आज वो आ गई है 395 के ऊपर। तो यानी कि ये डाउन टर्न है। लेकिन क्योंकि अब उनके एस्टीमेट्स कम आए हैं, अब इसमें चांस है कि मकई ऊपर जाएगी। और यही हमें भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ दिनों से मकई की कीमतों में वाज़ेह इजाफा हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया में पाम ऑयल की कीमत भी एक बहुत बड़ा इजाफा नज़र आ रहा है। पाम ऑयल को अगर देखा जाए तो उसमें हम इसको देखें तो पिछले जो 2023 का आखिरी क्वार्टर था उसमें $927 पे थी। आज उसकी कीमत जब तीसरे क्वार्टर में पहुंची है तो 1082,
और आज भी उसकी कीमत ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि हमने वो जो एडिबल ऑयल यानी कि वो मसनूआत जिसका तेलदार अजनास हैं उनमें अगर हमने किया है तो ये एक अच्छी खबर है। यानी कि हमारा सरसों, कैनोला, सूरजमुखी, सनफ्लावर आ रहा है, आपको बेहतरीन सीड हमसे मिल जाएगा। उसके लिए भी आप रब्ता करें, हम पूरी आपको सपोर्ट करेगी। इसके अंदर किसान मददगार का चैनल और इसके अंदर बेहतर पैदावार और इसको बेचने में भी आपको मदद करेंगे। जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, दुनिया में वो कौमें आगे बढ़ी हैं जो कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर जाती हैं। यानी कि अब अगर गंदम को साइड पे कर दें, उसको अगर हम बात ना करें तो फिर मेरे ख्याल से बाकी फसलों में जान है अभी भी, उसको हमने देखना है और वो उन फसलों की तरफ जाना है। तो अपने नुकसानात को हमने कम करना है। तो ये दो अहम खबरें थी इस हफ्ते की जो कि आ रही हैं। तीसरी अहम खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये सवाल भी बल्कि इसमें आया है, मोहम्मद नज़ीर साहब हैं, इन्होंने एक सवाल किया है जी हमसे कि पाकिस्तान में ज़राअत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है और इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी आने वाली है। सिर्फ एक हफ़्ता इंतज़ार कर लें, इंशाअल्लाह आपको वो खुशखबरी मिल जाएगी और आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान में हम किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी ये हुआ है कि दुनिया की बड़ी कंपनी बायर जो पाकिस्तान में भी काम करती है, जिसका कि मकई का बीज आप डिकाल यूज़ करते हैं, उसने और माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अमेरिका में एक पार्टनरशिप की है। वही काम हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अनकरीब एक हफ़्ता इंतज़ार है, फिर आपको पता भी लग जाएगा कि पाकिस्तान में वो पहला इदारा जिसने कि अपने किसानों के लिए एक सर्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरू की होगी, तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा इदारा है। लेकिन आप गेस करें, आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताएं वो कौन सी इदारा होगा। तो ये एक आपके लिए है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि जो डेटा है बायर के पास, उसको माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करके और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसानों की मदद के लिए, किसानों की आगाही के लिए, किसानों की जो है उनको जो सर्विसेज हैं उन देने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुश आइन चीज़ है जो ये सवाल पूछा था। बहुत शुक्रिया इस सवाल का हुसैन साहब। इंशाअल्लाह हम आपके लिए इस किस्म की मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में उनके मुतालिक आपको बताते रहेंगे। तो जनाब ये आज कुछ सवालात थे जिस पे कि मैंने आप सोचा कि आपके सिर्फ आज ये पहले आपके सवालों के जवाब दिए जाएं ताकि सबका भला हो। अब आते हैं जनाब वो नुक्ता जिसके ऊपर के सब चीख रहे हैं, और वो ये है कि ये आप देख रहे होंगे, अभी एक विजुअल आपको सामने आया है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने गन्ने का जनाजा पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत ही चंबे की बात है। मेरे ख्याल से हुकूमत को शायद मुझे आया कि राना तनवीर साहब ने इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने के लिए बात की है, अच्छी बात है। लेकिन एक्शन वो होता है जो नज़र आए, बातें करने का नहीं है टाइम, अमल करने का है। वरना किसान की जो है इस टाइम जो सिचुएशन है खुसूसन गन्ने की मिलों में, और अभी जब आपने हुकूमत ने 8 IPPs जो कि बगास जो कि गन्ने की से ईंधन मिलता है उसके ऊपर चलने वाले जो बिजली घर चला रहे हैं उनके साथ को सेटलमेंट किया, तो 200 से ज़्यादा अरब रुपए की जो है बचत की बात हो रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किसकी जेब से ये पैसा जा रहा होगा। अगर ये जेब जो किसान जो मेहनत करता है, जो ज़मीन को से इतनी ताकतवर चीज़ लेके आता है जिससे कि आप ईंधन बनाते हैं और उस ईंधन से बिजली मुल्क की जो बल्कि कमकमे हैं वो जल रहे हैं, तो अगर आप सही तरह से मुआवजा वक्त पर और सही नहीं देंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है गन्ने की पैदावार के देख के। आगे चल के उम्मीद है बेहतर होंगे रेट। किसी ने सवाल भी पूछा हमसे, तो रेट बेहतरी की चांस हैं। लेकिन अभी जो कटौतियाँ हो रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, अगर इस तरह से हुआ तो लोग ज़राअत छोड़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में कॉटन छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया में कॉटन छोड़ के जा रहे हैं, इसी तरह लोग कहीं गन्ना भी छोड़ गए तो फिर क्या बनेगा। तो इस पे मेरे ख्याल से बहुत अहम नुक्ता है। इस पे आप लोगों से दरख्वास्त है, ख़ुसूसन वो मिलें जिनका के इक़्तिदार के लोगों से है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के नाम भी कुछ मिलों में आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करें, उनको उनका हक़ दें। हक़ मेरे ख्याल से आपकी कंपेन होनी चाहिए कि हक़ मिले हक़दार को। तो इसी पे ही आज के प्रोग्राम में मेरे ख्याल से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे आपके लिए, और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। अभी भी टेक्नोलॉजी हमारी अवेलेबल है, हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करें।
पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी के साथ ज़राअत करना इस वक्त सबसे अहम नुक्ता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।